Hello everyone. In this video, we are going to discuss the question paper of HP High Court Clerical 2025 में जो 6th of July को हुआ है. So इसमें 100 questions पूछे गए थे. Few of them are from GK, then reasoning, where most of the questions were asked from maths and then computer. So let's discuss and देखते हैं किस तरह का पैटर्न आया था. And it would also help you to like prepare yourself for the next exam, or जिनका एग्ज़ाम हो चुका है they can also like get an idea like how many questions उनका कितना सही है और कितना गलत है. अभी एक्चुअल आंसर की आनी बाकी है, बट these are the questions that what we have got from the various resources जिनके solutions हमें मिले हैं. So let's just discuss now without wasting time. The very first question is Secretary General of UN as of 2025. So Antonio Guterres. Paris Agreement, climate change, headquarter of World Bank, Washington DC. World's highest waterfall, Angel Falls, Venezuela. Uh, Country that exited the European Union in 2020 as UK. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये लोकेटेड है द हॉक में. अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा था विच एशियन कंट्री होस्टेड द 2024 समर ओलंपिक हेल्ड इन 2021. अगर देखा जाए तो फ्रांस आना था. एशियन कंट्री बोली है जापान होगा इसका आंसर. करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, तो ये मैनुअल मैक्रोन है. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं. Which of the following country is not as a member of ASEAN? So it is India. IMF 1944 इसका established year है. And Indian state that has the largest population UP. देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, इट इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग. नॉर्मली तो 543 चली है अभी. वैसे 552 थी, जिसमें से बोलते हैं कि 2 जो है अभी हटा दी गई हैं. 550 वुड बी द राइट आंसर, बट देर इज़ अ कन्फ्यूजन इन बिटवीन दीज टू, 552 एंड 550. सो लेट्स सी इन द आंसर की. नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन. देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. विच सिटी इज़ नोन एज द सिलिकन वैली ऑफ इंडिया? इट इज़ बेंगलुरु. जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 को. मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम. इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप एयरक्राफ्ट कैरियर इज INS विक्रांत. देखिए सीएम ऑफ HP एज ऑन नवंबर 2022 वॉज जयराम ठाकुर. दिसंबर में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है. विच स्टेट वॉज फॉर्म्ड इन 2000 अलॉन्ग विद झारखंड एंड उत्तराखंड? सो इट वॉज छत्तीसगढ़. Which Indian state has the longest coastline? So Gujarat. Headquarter of RBI is Mumbai. देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट, इट वाज पास्ड ऑन 2009. सो सी वुड बी द राइट आंसर. देखिए 3 रिवर्स कनेक्टेड विद त्रिगर्त, झेलम, चेनाब, रावी. द एंशियंट नेम ऑफ कांगड़ा टाउन वॉज नगरकोट. एंशियंट नेम ऑफ कुल्लू वॉज कुल्लुत. सो इसमें भी एक कन्फ्यूज़न है क्योंकि यहाँ कलुत लिखा है. इट वॉज कुल्लुत एंड नन भी हो सकता है. सो आंसर की में इसको देखा जाएगा. द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश अपॉइंटेड एज अ गवर्नर इज रामलाल. हु, देखिए हाउ मैनी वर्किंग जजेस. अच्छा, HP हाई कोर्ट शिमला के. सो अभी विद इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस इट इज़ 12. चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट चंबा में है. फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ HP हाई कोर्ट वॉज लीला सेठ. दलाई लामा धर्मशाला आए थे 1959 में. इसमें भी कन्फ्यूज़न हो सकता है क्रिएट. 1960 भी दिया है कुछ जगह पे, बट द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन ही विजिटेड इंडिया वाज इन 1959 एंड ही वेंट टू धर्मशाला. सो लेट्स सी आंसर की. मैं इसका भी आंसर चेक करना होगा एक बार. व्हेन डिड अ मैसिव अर्थक्वेक? अच्छा, ये कांगड़ा में जो आया था 4 अप्रैल 1905 में आया था. सॉरी, 4 अप्रैल 1905 में. वेयर इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट? नाथपा जाखड़ी. सो ये जो है आपका किन्नौर में है. रामपुर सतलुज के सतलुज बहती है रामपुर से. हु वॉज द फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ HP? सो इट वॉज विद्या स्टोक्स. देखिए कितने डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं HP के? सो इट इज़ 3. HPU की इस्टेब्लिशमेंट 1970 में हुई थी. सीनो इंडियन वॉर बिटवीन चाइना इंडिया, तो ये 1962 की है. श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड इन 1984 में. एंड इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट एट पोखरन इन राजस्थान टुक प्लेस इन 1974.
सो ये क्वेश्चंस देखिए जिसने टिक किए हैं, गलत किए हैं। इन क्रिकेट द 2 सेट्स ऑफ विकेट्स आर, तो ये 22 यार्ड का होता है इसमें जो डिस्टेंस होता है। इन क्रिकेट अ रन टेकन व्हेन द बॉल पासेस बैट्समैन विदाउट टचिंग हिज आर बॉडी इज कॉल्ड। सो किसी जगह पे इसका लेग बाय है, किसी जगह बाय है, सो विल गो विद लेग बाय फॉर नाउ। इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, यहाँ पे जो है पुलिस हेड को क्या बोलते हैं, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलते हैं। लाला लाजपत राय, उनको शेर पंजाब और पंजाब केसरी दोनों से सम्मानित किया गया, इस नाम से पुकारा जाता है। द आइलैंड ऑफ श्रीलंका, सिलोन। गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात की जाए तो इट इज़ द गुवाहाटी, इट इज़ इन असम फॉर श्योर। नाउ दे आर सेइंग लाइक ये सबका है, मतलब नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश भी आता है इसमें। सो ये भी देखने लायक होगा। For me, Guwahati was in Assam, so I felt कि Assam would be the answer. But somewhere I found कि all of the above was the right answer, so इसको देखने लायक रहेगा भी। देखिए, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है आपका पुणे महाराष्ट्र में है। ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अच्छा, सबमरीन से अगर आपको देखना है बाहर सरफेस ऑफ वाटर, सो पेरिस्कोप यूज़ होता है उसके लिए, नॉट स्पेक्ट्रोस्कोप, इट इज़ पेरिस्कोप। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है दार्जिलिंग में है। यालोंग जांगबो जो है ये ब्रह्मपुत्रा जी का जो है नाम है। सलाल प्रोजेक्ट चेनाब से रिलेट रखता है। देखिए 22 जो है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। शिमला कन्वेंशन, बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। गिल्ट एज्ड मार्केट मतलब होता है मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। डेप्रिसिएशन होता है लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर। इंडिया चेंज्ड ओवर द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज इन फर्स्ट अप्रैल 1957। Ratio of width of a national flag, so it is 2:3। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मंदक उपनिषद से लिया है। पारसीज की जो होली बुक है दैट इज़ ज़ैंद अवेस्ता। देखिए तोहरा जो है वो है ज्यूज़ की, तो फारसी की जो है ज़ैंद अवेस्ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल बोट रेसेस, अच्छा बोट रेस होती है ओनम में। प्रेजेंट लोकसभा 17th लोकसभा थी। द नंबर ऑफ रिट्स, अच्छा टोटल रिट्स अगर देखी जाए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों बोला है तो इट इज़ 5। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द PM इट इज़ 25। ईमेल अटैचमेंट की बात की जाए तो इट इज़ अ सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंट अलॉन्ग विद एन ईमेल मैसेज। Which the following is not a real security threat and privacy risk, so it is spam। Smallest unit digital system की जो है बिट है। Which of the following is a web browser, sorry, so it is Netscape Navigator। जंक ईमेल स्पैम है। फिर आ जाता है मैथ्स की क्वेश्चन। सो द 72nd का 16.67 आंसर है, 73 का 40 है, फिर 147 है। नेक्स्ट का 500 पर डे है, मैंने 15 5 3 30 डेज। 76 का अगर हम देखते हैं 12.5 होगा। 77 का जो है इट वुड बी 40। 78 का जो है इट वुड बी 20। देन 79th 15। 80 का होगा ऑल ऑफ द अबव। 81 का है 150। 82 का है 42। 83 का है 500। 84 का है you will fill 2 bottles with 5 minutes में and 2 into 5 and 5 into 5 25 minutes, so 25 would be the right answer। 85th का जो होगा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इट इज़ एशिया एंड दीज। 86th का नाइल है। 87th का इंडिया है। 88th का चाइना नेपाल। 89th का मोनाको। 90th वुड बी एंटार्क्टिक डेजर्ट। सो डेजर्ट एंटार्क्टिक डेजर्ट काउंट होगा इसमें वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट में, जब एंटार्क्टिक है ऑप्शन में। अगर हम बोलते हैं कि सैंड डेजर्ट्स की बात करते हैं, सहारा वुड बी द वन। इक्वेटर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, सो केनिया। लार्जेस्ट वाइस सरफेस एरिया अगर बात करते हैं हम लोग, ओशियन जो लार्जेस्ट है सरफेस एरिया इट वुड बी पैसिफिक। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। The following country has the most number of time zones of France, it would be Indian River, sort of Bengal, Damodar। Deccan Plateau is located in southern India,
ये वेस्टर्न और साउदर्न दोनों में है। सो ये महाराष्ट्र से चलता है और अपना तेलंगाना वगैरह भी आता है इसमें। विच इंडियन स्टेट इज लार्जेस्ट बाई एरिया? सो राजस्थान वुड बी देयर। विच इज़ द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच इन द वर्ल्ड? सो मैरियाना ट्रेंच। कैपिटल ऑफ श्रीलंका कोलंबो। विच इंडियन लेक इज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक? तो वो चिल्का लेक है। मोस्ट ऑफ पीपल दे मेक मिस्टेक विद मतलब कंफ्यूज हो जाता है। वुलर लेक जो है आपकी फ्रेश वाटर लेक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक। और जब सॉल्ट वाटर लेक बात करते हैं तो चिल्का लेक वुड बी द वन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। यार पेपर बहुत ज़्यादा इजी था ये। आप देखते हैं कि रिज़ल्ट कैसा था स्टूडेंट्स का। मतलब अगर मेरी साइड से देखा जाए तो आई फील लाइक कि 85 प्लस जो है इसकी कट ऑफ जाएगी। एंड यूआर का मतलब अनरिजर्व का मैं बोल सकता हूँ कि 90 प्लस भी जा सकता है, क्योंकि जैसा माहौल है, जैसे रिव्यूज़ आए हैं स्टूडेंट से, सो इट फील्स लाइक कि बहुत जगह यार आई मीन एचपी का है एग्ज़ाम और बहुत फ्रीली लिया गया है ये। सो लोग डिस्कस भी कर रहे थे एग्ज़ाम के टाइम पे। आई फेल्ट मतलब मुझे सुनने में आई फील लाइक कि 90 प्लस अनरिजर्व्ड वाले सेफ फील कर सकते हैं। बट उससे नीचे अगर आप बात करते हो 81 82, ये बिल्कुल लिमिट पे बोल सकते हैं कि 90% बोल सकते हैं आपके चांसेस हैं मोस्ट, क्योंकि सीट्स भी बहुत लिमिटेड है। 60 सीट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में। एंड कट ऑफ वुड बी 85 प्लस। दैट्स व्हाट आई फील। किस्मत अच्छी रहेगी तो, क्योंकि 1:5 में आप लोग को लेना है, तो हाँ बोल सकते हैं कि 81 टू 90 के राउंड इसकी कट ऑफ लिमिट मैं बोल सकता हूँ कि इतना जाना ही चाहिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट अगर आपका 80 प्लस चल रहा है स्कोर। एंड you should also like prepare for the writing and the typing test, because that would be the most important part, जहाँ पर आपको जो आपके मार्क्स एक्चुअली काउंट होने वाले हैं अगर ये क्लियर हो जाता है। यू शुड नॉट वेट फॉर योर रिजल्ट, तब तक आपको चालू कर देना चाहिए। इवन दो अगर ये क्लियर होता है चाहे नहीं होता है, इसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, बिकॉज ओनली देन यू विल बी एबल टू लाइक क्रैक द सिमिलर एग्जाम्स ऑल्सो एज वेल एज दिस एग्जाम इफ you are quite lucky that you got a chance to set up in the next phases। तो आप ये कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। that's what I will suggest। thanks and bye bye, and I'll ask you guys also like to reply your attempts, then we'll got a clear idea कि किस type का attempts हुए students का। if you're watching this, please do subscribe the channel and hit the like button, share the video and let everyone knows like किस तरह का एग्ज़ाम चल रहा है, क्या इसका पैटर्न है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स एंड बाय बाय।